दोस्तों मोटो अपने मोटो A70 प्रो को 22 अप्रैल को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन मुझे पता है कि अब आप लोगों में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन चल रही होगी कि भाई हमें मोटो A70 प्रो के लिए वेट करना भी चाहिए या फिर कुछ पैसे बचाकर मोटो A60 प्रो को ही ले लेना चाहिए, या फिर आप लोग मोटो एज 60 प्रो को यूज कर रहे हो तो आप लोगों को एज 70 प्रो पे अपग्रेड करने की जरूरत है भी या फिर नहीं। सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 1.5 की रिजोल्यूशन का माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एज 60 प्रो में 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, जबकि एज 70 प्रो में 6.8 इंचेस का 144 हर्ट्ज डिस्प्ले होने वाला है। तो देखो दोस्तों, डिस्प्ले यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में उतना भी बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो मोटो एज 60 प्रो में आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 1.4 मिलियन प्लस है। जबकि मोटो एज 70 प्रो में आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 एक्सट्रीम का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर 2 मिलियन तक पहुंच जाता है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR5X का रैम टाइप और UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो देखो दोस्तों, परफॉर्मेंस यहाँ पे आप लोगों को प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग दोनों ही स्मार्टफोन में काफी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर कर रहा हूँ तो परफॉर्मेंस के सेक्शन में यहाँ पर क्लियरली मोटो A70 प्रो विनर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का है विद OIS और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। लेकिन टर्सरी सेंसर एज 60 प्रो में आप लोगों को 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, लेकिन एज 70 प्रो में कितने मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा इसको लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं मिली है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो देखो दोस्तों, कैमरास वगैरह भी आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं, बस एज 70 प्रो में टेलीफोटो लेंस वगैरह होगा तब। तो कैमरास के सेक्शन में भी यहाँ पर दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में उतना भी बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। साथ ही मोटो एज 60 प्रो को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ लॉन्च किया गया था, जबकि मोटो एज 70 प्रो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ लॉन्च होने वाला है। लेकिन बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट की, तो मोटो एज 60 प्रो में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि मोटो एज 70 प्रो में 6500 mAh की बैटरी होने वाली है। और ऑफकोर्स दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आप लोगों को 90 वाट का एडेप्टर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हाँ, चार्जिंग के मामले में तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी के मामले में यहाँ पर एज 70 प्रो विनर है। साथ ही अब बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और एट दी एंड बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो मोटो एज 60 प्रो का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जबकि मोटो A70 प्रो का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा होने वाला है, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन का बैक वीगन लेदर का है, लेकिन फ्रेम दोनों में ही पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है। और फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। साथ ही IP रेटिंग की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो हाँ, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये रहा दोस्तों मोटो एज 60 प्रो वर्सेस मोटो एज 70 प्रो का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो मोटो एज 60 प्रो का जो बेस वेरिएंट है 8+256GB उसका प्राइस है 30K, जबकि मोटो एज 70 प्रो का जो बेस वेरिएंट होगा उसका प्राइस आप लोगों को 35K to 40K के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट 30K तक का ही है और आप लोग 30K से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, तब मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोगों को अपने बजट को बढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आपको अपने बजट को बढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग चुपचाप से जाके मोटो A60 प्रो को परचेस कर लो। लेकिन अगर आप लोगों के पास बजट का कोई इशू नहीं है और आप लोगों को मोटो का लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, तब मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मोटो A70 प्रो का वेट करो। और मोटो एज 60 प्रो के कंपैरिजन में यहाँ पे आप लोगों को बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कैमरा और बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो आई होप अब मैंने आप लोगों के सारे ही
कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों का जवाब जरूर से दूंगा। बाकी मैंने मोटो एज 60 प्रो को व्यू प्रोडक्ट्स में टैग भी कर दिया, अगर आप लोग वहां से जाके परचेस करोगे तो आप लोगों को काफी अच्छे बैंक ऑफर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।